डार्क सीजन 1 एपिसोड 1। विंडन शहर का एक छोटा सा बंकर दिखाया जाता है जहां पर कई सारी तस्वीरें थी जिनमें टोटल 4 परिवार के 4 लोगों के 3 कहानियों का जिक्र किया गया था, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एक घर पर और वक्त होता है 21 जून 2019 का। यहाँ पर हम माइकल खानवाल्ड को देख पाते हैं जो कि एक लेटर लिखते हैं। ये बेसिकली उनका सुसाइड नोट था और उस पर आखिरी शब्द लिखे थे कि इसे 4 नवंबर 2019 को रात के 10:13 पर ही खोलना, उससे पहले मत ओपन करना। जिसके बाद वो खुद ही फांसी लगाकर वहां पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर जोनस खानवाल्ड को देख पाते हैं। ये माइकल का बेटा होता है और गहरी नींद में कुछ भयानक सपनों को देख करके उठता है। फिर नीचे आता है, फ्रिज में दूध लेता है। इसे हमेशा दूध लेने से पहले उसे सूंघने की आदत होती है। अब ये खास है, इसे याद रखिएगा। देन वो अपनी मॉम को बुलाता है, मगर इस वक्त उसकी मॉम अपने एक्स बॉयफ्रेंड उल्रिक के साथ में होती है। अब यहाँ पर उल्रिक नेल्सन जो कि ऑलरेडी मैरिड है, मगर उसका यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है हाना खानवाल्ड से, यानी कि माइकल की वाइफ के साथ में। क्योंकि माइकल को मरे हुए टोटल 5 मंथ हो चुके हैं और हाना को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती थी, इसलिए यहाँ पर ये इंटीमेसी चलती जाती है। देन उल्रिक खिड़की से नीचे उतर करके भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोनस भी स्कूल के लिए तैयार हो चुका था, मगर तभी रास्ते में उसे खंबे पर एक नोटिस दिखाई पड़ता है जिसमें लिखा था कि शहर का एरिक ओबेनडॉर्फ नाम का एक लड़का गायब हो चुका है। इसी के साथ हमें विंडन की केव भी दिखाई जाती है। ये वही गुफा है जिसके थ्रू सारे के सारे फ्यूचर इंसिडेंट्स अब होंगे आगे चल करके इस सीरीज में। यहाँ जोनस अपने थेरेपिस्ट पीटर डॉपलर से मिलता है, जहाँ पीटर का बताना था कि पिछले 2 महीनों में तुमने काफी कुछ इंप्रूव किया है, जबकि जोनस का बताना था कि वो बुरे सपने, वो पुराने ख्यालात मेरा आज भी पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है जो मेरा पीछा कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि 2 महीनों से मेरी हालत में सुधार आया है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। वहीं सीन शिफ्ट होता है इनेस खानवाल्ड पर, जो की थी जोनस की दादी यानी कि माइकल की मॉम, जिनके पास वो 5 महीने से अभी भी लेटर पड़ा था जिस पर लिखा था कि इसे 4 नवंबर की रात 10:13 पर ही खोलना, उससे पहले मत खोलना। और अब जैसा कि मॉर्निंग थी तो वो रात भर होने का इंतजार करती है। अब ये तो थी खानवाल्ड फैमिली। देन इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेल्सन फैमिली पर, जहां पर हम उल्रिक की वाइफ कैटरीना को देख पाते हैं। इनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, मैग्नस, मार्था और मिकेल। स्कूल जाने के लिए मैग्नस को अपना हुडी नहीं मिल रहा था, वहीं पर मार्था नाश्ता नहीं करना चाहती थी और मिकेल अपने फेवरेट मैजिशियन हुडीनी की ही ड्रेस पहनकर स्कूल जाना चाहता था। मगर कैटरीना उसे बार बार ड्रेस चेंज करने के बारे में कहती है। अब जैसा कि एक बाप अपने बेटे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है, तो यहाँ पर उल्रिक उससे कहता है कि ठीक है, एक मैजिक ट्रिक दिखा दो, उसके बाद में तुम्हें चेंज करके स्कूल जाना ही होगा। देन यहाँ पर अपना ग्रेट मैजिशियन मिकेल 2 छोटी छोटी ग्लासेस के अंदर एक छोटे से खिलौने को इधर से उधर गायब कर देता है। उल्रिक कहता है कि क्या बात है, तुमने ये कैसे किया? जहाँ पर मिकेल का कहना था कि कैसे नहीं, ये पूछो कि कब किया, क्योंकि मैजिक में हमेशा हाथ की सफाई ही काम आती है। एंड देन हम स्कूल का सीन देख पाते हैं जहां पर जोनस अपने खास फ्रेंड बारतोश से मिलता है। बारतोश का बताना था कि क्या तुम्हें एरिक के बारे में खबर मिली है? पिछले 2 दिनों से वो लापता है। क्या तुम्हें पता है कि वो स्कूल के अंदर ड्रग डीलिंग का काम किया करता था? और यही बातें करते करते वो अपने स्कूल में चले जाते हैं। देन यहाँ पर सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एरिक के माता पिता आकर पुलिस वालों पर गरियाने लगते हैं और कहते हैं कि इतने दिन बीत चुके हैं फिर भी तुम पुलिस वाले के झक मरा रहे हो। और वो इतना गुस्से में होता है कि वहीं की पुलिस इंस्पेक्टर शार्लेट के मुंह पर थूक देता है, जहाँ पर उल्रिक उन दोनों माता पिता को शांत करवाता है और कहता है कि देखो, पुलिस डिपार्टमेंट अपना पूरा काम कर रहा है। सभी पुलिस वाले शहर के हर कोने में ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, पेपर्स में नाम डाल चुके हैं, गुमशुदा होने का नोटिस भी हर जगह पर छप चुका है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जहाँ पर एरिक के फादर का कहना था कि उल्रिक, अगर यहाँ तुम्हारा बेटा गायब होता तो क्या तुम इस तरीके से शांत बैठ पाते? जिसके बाद में हमें विंडन केव्स दिखाई जाती है। ये वही गुफा थी जो कि हमने शुरुआत में देखी थी। यहाँ से एक हुडी पहना शख्स बाहर निकलता है जिसके हाथ में एक सूटकेस था, और ये कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर हम स्कूल में मैग्नस को देख पाते हैं जो कि जॉइंट फूक रहा था कि तभी यहाँ पर स्कूल की एक और लड़की फ्रांसिस्का डॉपलर पहुंच जाती है और बताती है कि ये जो माल तुम फूक रहे हो बिल्कुल चीप क्वालिटी का है। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो फ्रांसिस्का है ये उस थेरेपिस्ट पीटर और पुलिस डिपार्टमेंट वाली शार्लेट की बेटी होती है। देन सीन यहाँ एक हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ पर जोनस अपनी गर्लफ्रेंड मार्था को देख पाता है, लेकिन अब पिछले 2 महीने से वो स्कूल आ नहीं रहा था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब मार्था ने बारतोश के साथ में दोस्ती कर ली थी। हालांकि ये देखकर कहीं ना कहीं जोनस को जेलसिंग फील भी होती है, मगर वो इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। अब यहाँ पर हम मार्था की मॉम को देख पाते हैं, यानी कि कैटरीना, जो कि इस स्कूल की प्रिंसिपल भी होती है, जिनका बताना था कि पिछले 2 दिनों से एरिक ओबेनडॉर्फ जो कि इसी स्कूल में पढ़ा करता था वो गायब है। अगर किसी को भी उसके बारे में कुछ भी खबर हो तो आकर मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। देन यहाँ सीन पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर उल्रिक और शार्लेट बैठ करके बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर
उल्रिक का बताना था कि शार्लेट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सारी चीजें दोबारा से हो रही है, क्योंकि आज से ठीक 33 साल पहले मेरा भाई मैड्स भी इसी तरीके से गायब हुआ था और फिर आज तक कभी मिला ही नहीं, और फिर वापस से दोबारा शुरू हो गया है। जहाँ पर शार्लेट का कहना था कि हम इन सभी चीजों का पता लगा लेंगे। देन हमें विंडेन होटल दिखाया जाता है। अब इस विंडेन होटल के अंदर रेजिना टाइडमैन नाम की एक रिसेप्शनिस्ट दिखाई जाती है, जिसके होटल में एक भी ग्राहक नहीं था, जिसके पास में बैंक का एक फोन आता है और वो रेजिना को कुछ पैसे चुकाने के बारे में बात करते हैं। मगर रेजिना का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से शहर में होने वाली गतिविधियों की वजह से ऑलरेडी तो होटल में आ नहीं रहा है, मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं और ऊपर से तुमको भी ये पैसे चाहिए, मुझे तुम्हारे सुपरवाइजर से बात करवाओ, और गुस्से में वो फोन रख देती है। देन सीन यहाँ क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर फ्रांसिस का टाइम ट्रेवल, ब्लैक होल, टाइम और स्पेस के बीच में चलने वाली सारी स्पेसिफिक थिंग्स को अपने टीचर के कहने पर बच्चों के सामने एक्सप्लेन कर रही थी। मगर पीछे बैठे जोनस और बार्तोश को तो एरिक के पड़े ड्रग में इंटरेस्ट था, क्योंकि अब जब सप्लायर बचा ही नहीं है तो फिर उसकी सप्लाई कोई तो करने वाला होना चाहिए ना। तो बार्तोश का कहना था कि जहाँ पर एरिक अपने ड्रग्स रखा करता था, मुझे वो जगह पता है, आज शाम को चल करके हम उसे चुरा लेंगे। यहाँ सीन उल्रिक के पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम जेना नेल्सन को देख पाते हैं, जिनका बताना था कि आज से 33 साल पहले ठीक तुम्हारा भाई मैड्स भी इसी तरीके से गायब हुआ था। क्या तुम्हें शहर में होने वाली ये वापस इंसिडेंट्स पुराने जैसे नहीं लगते? जहाँ पर उल्रिक कहता है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी आपको भूलने की बीमारी है तो आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। जिसके बाद में हम एक ओल्ड एज फैसिलिटी में एक बूढ़े शख्स मिस्टर हेल्गाई डॉपलर को देख पाते हैं। ये भी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो क्यों है आपको आगे पता चलेगा। देन सीन यहाँ एक ब्लू रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एरिक ओबेनडॉर्फ को देख पाते हैं, जिसके सामने एक टीवी चल रही थी और पुराने 80s के गाने चल रहे थे। अब यहाँ बच्चों की स्कूल खत्म हो चुकी थी, तो जो भी बार्तोश के साथ में जाकर के एरिक का ड्रग्स चुराने वाले थे, तो इनका टीम अप हो जाता है और ये आज रात को वहाँ जाने की प्लानिंग बनाते हैं। वहीं हम हाना को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त विंडेन शहर के पावर प्लांट के यहाँ पर खड़ी थी। इस वक्त उसे उल्रिक का कॉल आता है और वो बताता है कि आज शाम को एक स्कूल में मीटिंग होने वाली है, क्या तुम वहाँ पर आओगी? जिस पर हाना का बताना था कि तुम्हारी वाइफ मुझे बहुत घूर घूर कर देखती है, तो मैं वहाँ पर ना ही आऊँ तो ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर हम उसकी वाइफ यानी कि कैटरीना को देख पाते हैं, जिसे उल्रिक के कपड़े समेटते वक्त एक बाल दिखाई पड़ता है और उसे एक खास परफ्यूम की खुशबू भी आती है। वो समझ गई थी कि उल्रिक का कहीं ना कहीं किसी दूसरी लड़की के साथ में चक्कर चल रहा है। देन हम पावर प्लांट के मालिक मिस्टर अलेक्जेंडर टाइडमैन को देख पाते हैं, जहाँ पर हाना उसकी फिजियोथेरेपी कर रही थी और बताती है कि आपकी पीठ पर ही जो छोटा सा घाव लगा हुआ है, तो आप रूटीन में अपनी दवाइयां और थेरेपीज वगैरह लेते रहा करिएगा, क्योंकि बारिश स्टार्ट होने वाली है, बादल होंगे तो आपका ये जख्म और ज्यादा दर्द देगा। वैसे आज का सेशन खत्म हो चुका है, मैं चलती हूँ। जहाँ पर अलेक्जेंडर का कहना था कि क्या तुम ठीक हो, मतलब तुम्हारे साथ अब तुम्हारे पति नहीं है और बाकी घर वगैरह कैसे चल रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब इन बातों ने हाना को ट्रिगर कर दिया था। अब वो किस बात का ट्रिगर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वहीं पर अब रात हो चली थी और घड़ी में 10:12 हो चुके थे। इनस उस खास डब्बे को अपने पास लेकर के बैठ जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पर सभी पेरेंट्स मौजूद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बच्चे पहुंच चुके होते हैं जंगल में विंडन केव्स तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ एक ब्रिज के नीचे जोनस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मार्था के साथ बातचीत करने लगता है और बोलता है कि तुमने बार्तोश के साथ में अपनी कंपनी सेटअप कर ली, मतलब क्या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई भी जगह नहीं रखता था। अब यहाँ पर मार्था का कहना था कि आई एम हैविंग लाइक डेजा वू। इसका मतलब ये था कि ऐसा लगता है मानो जैसे कि ये पल वो पहले बिता चुकी है। अब ये बहुत ही खास डायलॉग है, ये भी आपको आगे चल करके समझ में आएगा। इसी वक्त यहाँ मैग्नस मिकेल के साथ में पहुंच जाता है, तो बार्तोश और मार्था का कहना था कि मिकेल तो छोटा बच्चा है, इसे साथ में क्यों लेकर के आए हो। जहाँ पर मिकेल का बताना था कि बेबी सिट करने वाली लेडी घर पर आई नहीं थी, उसे कुछ काम आ गया था और वैसे भी अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, मैं सब समझता हूँ तुम लोग क्या करने वाले हो। और फिर ये सभी ड्रग्स ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ सीन स्कूल की हॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सारे पेरेंट्स बैठे होते हैं। कैटरीना जो कि स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो बताने लगती है कि वैसे तो आज मैंने इन्फॉर्मेशन बच्चों में भी स्प्रेड कर दी थी, मगर माता पिताओं को भी इस बारे में पता होना जरूरी है कि शहर में से एक बच्चा एरिक ओबेनडॉर्फ जो कि इसी स्कूल में पढ़ा करता था, वो गायब हो चुका है। अगर किसी को भी उसके बारे में कोई भी खबर मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिले या कहीं से उसके बारे में कोई उड़ती अफवाह है, तो यहाँ मुझे आकर या फिर पुलिस स्टेशन में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि हमें उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। ये तभी यहाँ पर रेजिना टाइडमैन खड़ी होकर के चिल्लाने लगती है और कहती है कि खुद का घर तो संभलता नहीं है और दूसरों को ज्ञान देने आ गए। तो बेसिकली यहाँ पर रेजिना जो कि कैटरीना से इनडायरेक्टली कहना चाह रही थी कि तुम्हारा पति जो कि कहीं और मुंह मार रहा है, पहले खुद के तो घर की इन्फॉर्मेशन ले लो, बाद में लोगों को क्या काम करना है वो सिखाना। हालांकि इस वक्त यहाँ पर ओल्ड एज होम से भागकर हेल्गाई डॉपलर भी पहुंच चुका था और बार बार यही कहने लगा था कि इट्स गोना हैपन अगेन, यानी कि वो वापस से होने वाला है। अब वो क्या होने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी बीच पीछे से सबकी नजर चुराते हुए हैना बाहर निकल चुकी थी। उसे बाहर आता देख करके उल्रिक भी उसके पास पहुंच जाता है और ये लोग आपस में किस करते हैं। वहीं अब उस लेटर को पढ़ करके इनेस बहुत ज्यादा
ज्यादा रोने लगती है। उसे अपनी पुरानी कुछ गलतियों पर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होता है। वहीं जंगल में ये सारे बच्चे उस केव के पास पड़े सोफे के अंदर से उस ड्रग को निकालने के लिए पहुंचे थे, मगर ड्रग तो वहां पर था नहीं, क्योंकि फ्रांसिस्का ने उसे पहले ही चुरा लिया था इन लोगों के आने से पहले। और कहती है कि बारतोश, वैसे तो ये माल 400 का है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं 50% डिस्काउंट यानी कि 200 में दे सकती हूँ। अब बारतोश को यहाँ उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि ये तो उनका माल था, ये फ्रांसिस्का ने उसकी बातें सुन ली, इसलिए यहाँ पर पहले आकर के माल निकाल लिया और वो उसको जोरदार धक्का देता है। अब इनकी झड़प के बीच यहाँ पर उस केव में से बहुत ही जोरदार आवाजें आने लगती है। इनफैक्ट इनकी टॉर्च भी जलने बुझने लगती है, पूरे शहर के अंदर भी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। ये जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी गलती से छोटा मिकाएल पीछे ही छूट जाता है। जब ये लोग जंगल से बाहर निकलते हैं तो जोनस को पूछते हैं कि मिकाएल कहाँ पर है, जहाँ पर जोनस कहता है कि क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ था। कि तभी सभी लोगों के फोन बजने लगते हैं, यानी कि मिकाएल के भी गुम हो जाने की बात अब पूरे शहर के अंदर स्प्रेड हो चुकी थी। यही रात को पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच चुकी थी, जो कि मिकाएल को ढूंढने में लगे थे। वहीं हम पीटर डॉपलर को देख पाते हैं, जो कि अपनी वाइफ शार्लेट डॉपलर को कॉल करके कुछ कहना चाहता था, मगर वहीं रुक जाता है। अब वो क्या बोलना चाहता था और क्यों रुक जाता है, ये भी अलग मिस्ट्री है। ये भी आपको सीरीज में आगे चल करके पता लगेगी। देन यहाँ पर उल्रिक भी पहुंच जाता है उसी जंगल के अंदर अपने बेटे को ढूंढने के लिए। तभी उसे वहां पर शार्लेट मिलती है और शार्लेट का बताना था कि हमने यहाँ इस जंगल में एक डेड बॉडी को ढूंढा है। उल्रिक का तो दिमाग खराब हो जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कहीं उसका बेटा मर तो नहीं गया। मगर जब वो उसके कपड़े और उसकी शक्ल देखता है तो वो तो बिल्कुल अलग थे। इनफैक्ट यहाँ पर उस बॉडी की आंखें और कान इस तरीके से झुलस चुके थे कि शक्ल की पूरी हालत बिगड़ चुकी थी, जिस पर उल्रिक थोड़ा सा शांत होता है और कहता है कि चलो कम से कम ये मेरा बेटा तो नहीं है, मगर ये आखिर लाश है तो किसकी है। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम असली वाले एरिक को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त एक कमरे में था। एक शख्स आकर उस पर टाइम मशीन स्टार्ट कर देता है और एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।